अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर एक बड़ी शख्सियत का अचानक से इंतकाल हुआ है, उनकी मौत हुई है नाज़रीन। और उसके बाद ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। अब ये जो शख्सियत है नाज़रीन, ये डोनाल्ड जे ट्रंप के करीब सिर्फ समझी नहीं जाती थी, बल्कि उनके साथ खड़ी होती थी। और ये बड़ी रेलिवेंट थी, बल्कि अमेरिका के अंदर नाज़रीन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसे बेनिफिट करने वाली, उसे सपोर्ट करने वाली, दुनिया भर में रिजीम चेंज करवाने वाली, अमेरिकी फौज को थपकी देने वाली बड़ी क्लोज तरीन ट्रंप की शख्सियत नाज़रीन, उनका इंतकाल हुआ, ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज़ाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन सूरत हाल ठीक नहीं है। एक केओटिक सिचुएशन है जो वहां से रिपोर्ट भी हो रही है, नजर भी आ रही है। देखिए नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जो भी सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, जहां पर ये सारे मामला आ चुके हैं, ये सिर्फ नाज़रीन रिपोर्टिंग नहीं मांग रही, बल्कि एक रिकॉन्सिलिएशन मांग रहे हैं। एक कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, कहीं ना कहीं पर नेगोशिएशंस हो, चीजें टेबल के ऊपर आए। देखिए, जब भी नेगोशिएशंस होती है नाज़रीन, तो कभी एक पार्टी बैकफुट पर जाती है, 2 कदम पीछे लेती है, कभी एक पार्टी 2 कदम पीछे लेती है, कभी 1 कदम आगे आते हैं। तो समहाउ नाज़रीन नेगोशिएट करके, डिस्कस करके कोई ना कोई हल या कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाता है। इस वक्त बड़ा मुश्किल हो गया है इस चीज को समझना या इस चीज को निकालना कि भाई असल खबर क्या है कश्मीर के अंदर और प्रोपेगेंडा क्या है। लिहाजा इन चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिम्मेदारी है नाज़रीन आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियंस की। ये उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे, इन्हें नजर भी आ रहा है, इन्हें दिख भी रहा है। लिहाजा इनका काम बनता है एक रोल प्ले करें, चीजों को, सूरत को समहाउ डिफ्यूज करवाने में पॉलिटिशियन नाज़रीन रास्ता निकालते हैं। लिहाजा आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन रास्ता निकालना बड़ा जरूरी है, हल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें ऑलरेडी जिस लेवल पर जा चुकी है, वहां पर नहीं जानी चाहिए। अफसोसनाक सूरत हाल है। लिहाजा इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई पॉलिटिकल हल नाज़रीन, कोई ना कोई नेगोशिएशन किसी ना किसी तरीके से दुआ भी करें और अल्लाह करे कि नाज़रीन निकले, और अल्लाह करे कि नाज़रीन कोई ना कोई हल इसका निकाला जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर नाज़रीन जो कुछ हुआ है, वहां पर पाकिस्तानी फौज का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। ये डॉन अखबार है, फ्रंट पेज की स्टोरी है। ये तकरीबन नाज़रीन 5 जुलाई से अभी तक तकरीबन 102 के करीब दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अंदर मार दिया गया है। ऑपरेशन शाबान है जो कि जारी है। इसमें एरियल ट्रूप्स भी हैं, इसमें ग्राउंड ट्रूप्स भी हैं। लिहाजा 2-3 तरफ से मुकम्मल तौर पर नाज़रीन उन दहशतगर्दों को घेरा जा रहा है, उनका घेरा तंग किया जा रहा है, और बिल्कुल वंस फॉर ऑल फिक्स, यानी जो नजर आ रहा है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। फिर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब बातचीत कर रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ अगर माजरत करती है, पीटीआई के लोग माफी मांगे या अपनी गलतियां तस्लीम करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक कॉन्सेंसस हो सकता है। इसके ऊपर बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन अमेरिका चलता है, जो एक बड़ी खबर है जो इस वक्त ग्लोबल इंटरनेशनली सारी चीजों को डोमिनेट कर रही है। खबर यह है कि लिंडसे ग्राहम साउथ कैरोलिना के ये सेनेटर हैं, और इससे पहले डोनाल्ड जे ट्रंप पर तनकीद करते रहे, लेकिन अब ट्रंप के नाज़रीन इंतहाई करीबी तरीन शख्सियत है। लिंडसे ग्राहम नाज़रीन ये वही वाले शख्स हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि अमेरिका की जो छोटू है उसे तस्लीम करने का वो जो अकॉर्ड है, उसे बुनियादी तौर पर मरतब किया, या उसके अंदर सबसे ज्यादा इनपुट लिंडसे ग्राहम का था। ये वही लिंडसे ग्राहम है नाज़रीन जो बार बार प्रेशराइज करता था, बल्कि ट्वीट करके कहता था कि अगर डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, तो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा आकर क्यों नहीं बनते। और ये वही बंदा है नाज़रीन, मरने से पहले जो इसने आखिरी इंटरव्यू दिया, उसके अंदर इसने ये कहा कि बहुत जल्द सऊदी अरबिया अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होगा और पाकिस्तान भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होगा। ये वही नाज़रीन लिंडसे ग्राहम है जिसने हालिया पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का एक रोल प्ले किया, उसके हवाले से एक बड़ी गंदी किस्म की जुबान इस्तेमाल की, बल्कि इसने ये कहा कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं है पाकिस्तानियों के ऊपर, मुझे यकीन ही नहीं है। ये वही लिंडसे ग्राहम है जिसने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि जो ईरान के जंगी जहाज हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेट भी की, बल्कि एक पनाह उन्हें प्रोवाइड की गई है। और बाकायदा से इसने बड़ी सख्त गुफ्तगू की थी। इसने ये कहा था कि पूछना चाहिए, पाकिस्तानी को जवाब देना चाहिए, बल्कि यहां तक लिंडसे ग्राहम ने यह कहा था कि भाई पाकिस्तान का जो मीडिएशन का एक रोल है, वो रोल ही ठीक नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे शक व शुबात हैं, और लिहाजा वो डाउटफुल रोल है। लिहाजा हमें उस चीज को एक दफा फिर से रीअसेस और रीएनालाइज करने की जरूरत है पाकिस्तान के रोल को। ये वो बंदा है नाज़रीन जो सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर हिमायत करता था कि मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करें, असलाह के ऊपर स्पेंड करें, वेपन्स के ऊपर, हथियारों के ऊपर नाज़रीन सबसे ज्यादा स्पेंड करें। और ये वो बंदा है जो अमेरिका के अंदर बाकायदा से नाज़रीन प्रोपेगेट करता था, बल्कि ऐसे थीसिस लिखकर प्रोवाइड करता था कि भाई आप रशिया के ऊपर कैसे पाबंदियां लगा सकते हैं, ईरान के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, और चाइना के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, और कैसे आप दुनिया भर में अपने बकायदे से बंदे भेजकर या वहां के बंदों को खरीद कर मैनेज करके वहां पर आप रिजीम चेंज कर सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट्स को गिरा सकते हैं। अब नाज़रीन लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई, और ये बहुत बड़ी खबर है। एक ऐसे टाइम में नाज़रीन के डोनाल्ड जे ट्रंप चीख रहा है कि भाई मुझे थ्रेट है। एक ऐसे टाइम में नाज़रीन कि अमेरिका एक खौफनाक किस्म की अपनी तारीख की एक जंग के अंदर मौजूद है, जहां पर ईरान ने बाकायदा से उसके लिए सूरत मुश्किल की हुई है। आपने हॉर्मुज़ उसके गले की हड्डी बनी हुई है, जहां पर अमेरिका बीइंग अमेरिका, वो जो अपना ओनर है, वो भी उससे नहीं बच रहा, या वो प्रिजर्व करना उसके लिए अदाब बना हुआ है। ऐसे टाइम में लिंडसे ग्राहम नाज़रीन चल बसा है, लिंडसे ग्राहम लुढ़क गया है। अब अचानक खबर आई है, इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई। फैमिली कह रही है कि भाई इस मामले को प्राइवेट रखें, अमेरिकन अथॉरिटीज भी इस बारे में कुछ नहीं बता रही। कोई कह रहा है कि अचानक किसी दिल का दौरा पड़ा है, कोई कहता है कुछ हो गया है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन लिंडसे ग्राहम
अचानक से, बिल्कुल अचानक से उसकी मौत हुई है। अभी से चंद घंटे पहले नाज़रीन लिंडसे ग्राहम यूक्रेन के अंदर मौजूद था और यूक्रेन में वो यूक्रेनियों को पट्टी पढ़ा रहा था कि आप कैसे रशिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से खड़े हो सकते हैं, या कैसे रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस या पाबंदियां, या किस तरीके से वेस्ट या अमेरिका मिलकर रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा सकता है। जो ही वो वापस अमेरिका के अंदर आते हैं, इज गॉन, ही इज गॉन। ट्रंप ने उसके बाद नाज़रीन जो स्टेटमेंट भी दी है, वो ट्रंप कह रहा है कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड, हम बहुत मिस करेंगे लिंडसे ग्राहम को, और ये जो इसकी मौत है ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा, हैरानकुन बात यह है नाज़रीन, इसके अंदर जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मैसिवली सर्कुलेट कर रही है, वो ये भी है कि भाई आज से चंद दिन पहले जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने IRGC है, उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी और उस तस्वीर के अंदर उन्होंने 3 शख्सियात के चेहरे लगाए थे और चेहरे लगाकर उनके माथे के ऊपर निशान बनाया था कि भाई ये इस वक्त हमारे निशाने के ऊपर, और ये 5 दिन पहले की। उनमें लिंडसे ग्राहम भी था। अच्छा, लिंडसे ग्राहम ने उसको ट्वीट भी किया और ट्वीट करके कहा कि कम से कम IRGC वालों ने, मेरे दुश्मनों ने मेरी तस्वीर अच्छी इस्तेमाल की। लेकिन 5 दिनों के बाद नाज़रीन वो जो अच्छी तस्वीर वाला ट्वीट था लिंडसे ग्राहम का, वो दुनिया तो देख रही है लेकिन लिंडसे ग्राहम नहीं देख रहा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है और पूरी दुनिया में नाज़रीन इसके हवाले से बड़ी डिबेट और डिस्कशन इस वक्त जारी है। अमेरिका ने नाज़रीन, सेंटकॉम ने बाकायदा से ट्वीट भी किया और बातचीत भी की है इसके बारे में कि तीसरा हमला किया है, थर्ड वेव वो इसे कह रहे हैं, ईरान के ऊपर अटैक की 38 मिनट में 140 के करीब नाज़रीन ईरान के अंदर मुख्तलिफ जगहों को बाकायदा से अमेरिका ने हिट किया। तो एक बड़ा लिथल किस्म का, बहुत ही अग्रेसिव किस्म का एक अटैक जो कि ईरान के ऊपर हुआ है। उसके बाद नाज़रीन ईरान ने कतर, UAE, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, वहां पर जो जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं या अमेरिकन एसेट्स हैं नाज़रीन, उन्हें टारगेट किया है और उन्हें निशाना बनाया है। तो एक बड़ा अग्रेसिव किस्म का जवाब ईरान की जानिब से भी आया है, लेकिन इसमें नाज़रीन कतर भी शामिल है। कतर जो मीडिएट करवा रहा है, कतर जो नेगोशिएट करवा रहा है, कतर के अंदर नाज़रीन सायरन बज रहे हैं और कतर ने बाकायदा से स्टेटमेंट भी जारी की है कि भाई हम जो एक रोल प्ले कर रहे हैं पीस के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, बातचीत के लिए, मसले को हल करवाने के लिए, ये अगर होगा तो ये चीज़ें इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी जानिब नाज़रीन बाकिर गलीबाफ ने वो बाकायदा से MOU की शिक नंबर 5 भी शेयर की है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ ईरान होगा जो तय करेगा कि अपना हार्मोज से जो पैसेज होगा वेसल्स का, वो कैसे होगा, और इस सारे रास्ते को ईरान मैनेज करेगा और ईरान देखेगा ओमान के साथ मिलकर। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि जो मर्जी कर ले अमेरिका, मर्जी कर ले, अब वन साइडेड कोई भी डील नहीं होगी। जो भी डील होगी वो बिल्कुल एक न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर रियलिटी को देखते हुए और तस्लीम करते हुए होगी। और खबर ये भी आ रही है कि नाज़रीन आपने हार्मोज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को एक दफा फिर बंद कर दिया गया। तो मिडिल ईस्ट की मशरक वस्ता के नाज़रीन जो सूरत हाल है वो फ्यूल पकड़ती जा रही है, वो अग्रेवेट कर रही है, वो मजीद खराब होती चली जा रही है। एक टर्मोइल है, एक केओस है नाज़रीन, ग्लोबली, इंटरनेशनली वो बढ़ता चला जा रहा है, मैसिव होता जा रहा है, एक्सपेंड करता चला जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। इसके असरात ऑब्वियसली मैं और आप भी महसूस करते हैं, इसके असरात दुनिया महसूस करती है, और ये अब जिस तरफ जाता जा रहा है नाज़रीन, ये सीज़फायर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि ये एक्टिव एक कॉन्फ्रंटेशन या हेड ऑन एक दूसरे को उन्होंने ले लिया है और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। बल्कि उसके बाद एक और स्टेटमेंट आई है, ये ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि व्हाइट हाउस विल नो लॉन्गर बी सेफ फॉर द डोनाल्ड ट्रंप, कि व्हाइट हाउस असल में अब डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए महफूज नहीं है। व्हाइट हाउस ट्रंप के लिए महफूज नहीं है। ट्रंप ऑलरेडी कह रहा है कि मुझे खतरा है, उसके छोटू की इंटेलिजेंस उसे बता रही है कि भाई उसके लिए शदीद खतरा है, और यहाँ पर ये खबर आ रही है कि जनाब ये चीज़ें इस तरफ जा रही है। अब नाज़रीन समा टेलीविजन के ऊपर एक रिपोर्ट चली, ये बड़ा हैरानकुन है। समा टेलीविजन निज़ाम को सपोर्ट करता है, रिजीम का सपोर्टर है और रिजीम के साथ ही जाकर खड़ा हो जाता है। समा टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब, जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम, फ्लैगशिप यानी पर्सनली जिसे मॉनिटर करती हैं, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि भाई सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जो वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और 40,000 के बजाय उन्हें सिर्फ 18,000 रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये समा टेलीविजन बाकायदा से रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर ये कहा जा रहा है कि सुथरा पंजाब के लिए पहले 120 अरब रखे गए, फिर 150 अरब रखे गए, फिर 170 अरब, यानी खुला पैसा इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए खर्च किया गया। लेकिन समा टेलीविजन अब ये कह रहा है कि इसके अंदर झोल है, इसके अंदर घपला है। और अगर समा टेलीविजन नाज़रीन ऐसी रिपोर्ट्स चला रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं और आप जानते भी हैं कि ये क्या है, पाकिस्तान का मीडिया कैसे काम करता है और पाकिस्तान का मीडिया कैसे बिहेव करता है और ऐसे पैकेजेस कैसे अचानक से बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने एक कोशिश की है इमरान इस्माइल साहब के साथ मिलकर और मुफ्ती महमूद साहब के साथ मिलकर, मौलवी महमूद साहब के साथ मिलकर, कि किसी तरीके से नेगोशिएट करवाया जाए चीज़ों को। फिर वो कोट लखपत जेल के प्रिजनर्स के साथ जाकर मिले भी हैं, उनके साथ मुलाकातें भी की हैं, और उसके बाद आकर उन्होंने ये कहा कि मेरे पास मैंडेट है
کوٹ لکھپت جیل کے یا تحریک انصاف کے ان اسیران کا یا جو قید میں ہیں پولیٹیکل پرزنرز ہیں کہ بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ ڈان اخبار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جیل ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے انہیں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، ہمارا ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں۔ اب حیران کن طور پر ناظرین فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اپنی غلطیاں تسلیم کرے تو پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ کیا غلطیاں صرف تحریک انصاف نے کی ہیں؟ کیا غلطیاں صرف تحریک انصاف تسلیم کریں؟ پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں، یقینی طور پر کی ہیں، لیکن یہ غلطیاں ناظرین سارے تسلیم کریں، سب تسلیم کریں۔ پھر یہ غلطیاں ناظرین تحریک انصاف سے شروع ہونی چاہیے، سب پر جانی چاہیے، مجھ تک بھی آنی چاہیے، میں بھی تسلیم کروں، بڑے سے بڑا بھی تسلیم کریں، وہ بھی تسلیم کریں، وہ بھی تسلیم کریں، وہ بھی تسلیم کریں۔ اور یقین مانیں ناظرین اس ملک کا حل اور سلوشن بھی یہی ہے کہ ہم سب تحریک انصاف کے خان نہیں ناظرین، ہم سب غلطیوں کا اعتراف کریں اور غلطیاں تسلیم کریں۔ ایک ریکونسلیشن کی ہم سب کو ضرورت ہے ناظرین، ایک نیشنل لیول کے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب پہلے تسلیم کریں کہ ہم سب کا ہاتھ ہے ناظرین جو صورتحال یہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔